गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखोट बल शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत करे शिष्य, आगे बढ़। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृत देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। भगवान सदाशिव स्वयं जिसे महामंत्र एवं मंत्रराज कहकर नमन करें, उसकी महिमा एवं प्रभाव की सीमाएं भला कैसे मापी जा सकती है। हजारों वर्षों से भारत भूमि में महासाधक भगवान शिव के इन वचनों की सार्थकता को अनुभव करते आए हैं। यह अनुभव उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है जो शिष्य है, साधक है, जो यथार्थ में अध्यात्म विद्या का पिपासु है, जिसमें तीव्र पिपासा है, तड़प, जिसकी भाव चेतना अपने सद्गुरु को समर्पित हो रही है, जो अपने को गुरु चरणों में निवेदित कर चुका है, वह अपने जीवन में इस विरल अनुभव को सहज पा सकता है। एक घटित घटना है कश्मीर की महायोगिनी नागगंधा के जीवन से प्राप्त हुई। नागगंधा अपने प्रारंभिक जीवन में सामान्य बालिका थी, जैसा कि अन्य बालिकाओं के जीवन में होता है। उसका भी विवाह हो गया। उसे दुर्भाग्य कहें या दुर्दैव अथवा फिर लीला में भगवान की अपने भक्त की परीक्षा। नागगंधा का वैवाहिक जीवन पीड़ा प्रताड़ना का सघन साकार रूप था। गृह कार्य इसी के साथ अपने पारिवारिक जनों द्वारा जी जाने वाली पीड़ा, यह सब कुछ असहनीय था। भोली बालिका नागगंधा की भावनाएं रोज तार तार होती थी। अपने ही कहे जाने वालों के व्यंग कटु व्यक्तियों के तीरों से उसका अंतःकरण रोज ही विदीर्ण होता था, परंतु कोई अन्य मार्ग भी तो नहीं था। बिलखते हुए रोज छटपटाते हुए घर का काम करना, यही उसकी नियति थी। एक रात जब वह अपने घर के काम पूरे करके वहीं कमरे में फर्श पर लुढ़क के सो गई, तभी उसने एक विचित्र स्वप्न देखा कि कोई स्त्री उससे कह रही है, मुझे पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यह ज़्यादातर भोग है, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब अपने भविष्य के मार्ग की खोज के लिए तू गुरु गीता का पाठ एवं अनुष्ठान कर।
यह स्वप्न कुछ अद्भुत, विचित्र और विलक्षण था। सोई नागगंधा उठकर बैठ गई। जब उसे पहले से अच्छा महसूस हुआ, परंतु साथ ही कई प्रश्न भी थे कि वह स्त्री कौन थी और यह गुरु गीता क्या है, इसका जप कैसे होता है, अनुष्ठान कैसे होता है। इन प्रश्नों के चुभन लिए वह अपने रोज के कामों में लग गई। इन कामों के साथ ही दिन ढलने लगा। शाम के वेला में जब वह वितस्तता नदी के किनारे जल भरने पहुंची तो वहाँ सन्नाटा था। अभी उसने जल का कलश भरा ही था कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे टोका। इस अपरिचित आवाज़ से वह पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में वाणी से सुने स्नेह ने उसे आश्वस्त किया। वृद्ध ब्राह्मण कह रहे थे, पुत्री, मैं वैष्णवी माता के दर्शन से तुम्हारे पास आया हूँ। वैष्णवी माता के दर्शन करके वहाँ से मिले निर्देश पाकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे लिए गुरु गीता की पुस्तक लाया हूँ। इस पुस्तक को देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पाठ विधि एवं अनुष्ठान प्रक्रिया समझा दी। ये वृद्ध ब्राह्मण निश्चित ही कोई विशिष्ट एवं सिद्ध पुरुष थे, क्योंकि इनके प्रभाव से नागगंधा के अंतस में नए प्रकाश की किरणें बरस गई। उसके जीवन में यह परिवर्तन का पहला पग था। जैसे तैसे उसने पाठ की प्रक्रिया प्रारंभ की। बड़ा मुश्किल था उसके लिए समय निकालना, फिर भी जैसे तैसे ये संभव हुआ। उसका आहत छत विक्षिप्त मन अपने अदृश्य गुरु को पुकारने लगा। यह गुरु गीता के पाठ का प्रभाव था। तड़प त्वरा को बढ़ा देती है। जिसमें जितनी विकलता, तड़प एवं पीड़ा है, वह उतना ही शीघ्र अपने इष्ट को पा लेता है। नागगंधा अपने अपरिचित सद्गुरु का आवाहन गुरु गीता के महामंत्रों से कर रही थी। दिन बीतते गए और साथ ही आवाहन के स्वर भी गहरे होते गए। परिस्थितियों की जटिलता से अब उसकी मन स्थिति मुक्त होने लगी। एक दिन स्वप्न में उसने अपने गुरुदेव को देखा। उसे लगा उसे उसकी आत्मा के पिता मिल गए हैं। इस स्वप्न से वह जो ही जागी तो देखा कि वे स्वप्न पुरुष प्रत्यक्ष में उसके सामने खड़े हैं। उन दिव्य परम ऋषि को सामने पाकर नागगंधा आनंद विभोर हो गई। उन्होंने उसे योग की गहन क्रियाएं बताई और अपनी दृष्टि से नागगंधा पर शक्तिपात कर दिया। योग की सतत अभ्यास से नागगंधा को योग विद्या में प्रवीण बना दिया। शनै शनै वह संसार बंधन से मुक्त हो गई। पीड़ा के गर्भ से एक महासाधिका नागगंधा का जन्म हुआ। कालांतर में वह एक ही तत्व का उपदेश देती थी। कोई भी उनकी शरण में आता तो वे कहती, गुरु को पुकारो, वे सर्व समर्थ अपने शिष्य को अनायास ही सब कुछ दे देते हैं। सद्गुरु परम दयालु हो, उनको हृदयपूर्वक पुकारो। गुरुदेव के प्रति हम सभी के अंतस में यह पुकार जगे, तभी हमारा शिष्यत्व सार्थक हो सकता है।